उसमें उन्होंने बलूच में जितने भी ट्राइबल फोर्सेस लड़ रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख बीएलए है और बाकी और भी हैं, इन सबको उन्होंने एक बैनर के अंडर पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया है और उस बैनर का नाम रखा गया है फितना अल हिंदुस्तान। भाई बड़ी प्यारी बात है, कश्मीर में जब मारे जाते हैं तो वो जन्नत जाते हैं आतंकी, और तुम्हारे हिसाब से जब बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो वो जहन्नम जाते हैं। वहां पर इन्होंने तुर्किया से बलूचिस्तान को लेके एक मदद मांगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग मदद मांगी है, पढ़ के मुझे अच्छा लगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो कल इस मुद्दे पर बात होनी थी जिस मुद्दे पर आज बात होगी। कल थोड़ा वक्त का तकाजा नहीं था, थोड़ी वक्त की तंगी थी, तो कल पहला वीडियो अपलोड हुआ था आपका गाजा अपडेट पर और दूसरा हुआ था सीडीएस चौहान साहब के बयान पर। आज बात करेंगे साथियों बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान मानो बहुत तेजी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर कल की है, शायद आप लोग इस पर अपडेटेड होंगे। कुछ इंसाइट, दो इंसाइट आप लोगों को इस पर जरूर दूंगा जो मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आएगी। तो साहब पहली इंसाइट, तो पहला तो बात यही है कि खबर आप देख चुके होंगे कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जो सोराब शहर है, जो क्वेटा कराची हाईवे पर पड़ता है, बीचों बीच है आपके बलूचिस्तान प्रोविंस के, वहां पर बीएलए के लड़ाकों ने जाकर कब्जा कर लिया है और ये 40,000 लोगों का शहर है। 2 दिन ये लड़ाई चली है। लड़ाई के बाद जो पाकिस्तान आर्मी के वहां पर फौजी थे, पैरामिलिट्री थी, वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग गए हैं। लेवी स्टेशन पर कब्जा कर लिया। लेवी स्टेशन मतलब वहां का प्रोविजनल पैरामिलिट्री। पुलिस स्टेशन पे कर लिया, बैंक्स में कर लिया, वहां के टेलीकम्युनिकेशन टावर पे कर लिया, फायर ऑफिस पे कर लिया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से याद आया, जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है हिदायतुल्ला बलेदी, ये बलूच हैं, इनकी भी इस मुठभेड़ में हत्या हो गई है, जिसके लिए बीएलए ने माफी मांगी है। बीएलए ने कहा है गलती हो गई, क्योंकि माना जा रहा है या तो ये क्रॉसफायर में मरे हैं या दूसरी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इन्होंने अपने को घर में बंद कर लिया था जिसमें आग लगाई गई थी और वहां ये दम घुटने से मर गए। इसके अलावा लगभग 45 एकेज, 2 मीडियम मशीन गन और कई इनकी पिकअप ट्रक्स और कैदियों को ले जाने वाली ट्रक्स इन लोगों ने अपने कब्जे में कर ली हैं और सोराब शहर से हटा दी हैं। और लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि अब क्वेटा और कराची हाईवे पर इन्होंने अपने चेक पोस्ट लगा दिए हैं। ये एरिया लगभग वही है जब कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि ट्रेन हाईजैक हुई थी और अभी भी वहां पर कन्फ्लिक्टिंग न्यूज आ रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सोराब शहर को वापस छीन लिया गया है, लेकिन जो बीएलए की तरफ से रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि अभी भी वहां पर स्कमिश हो रहे हैं, झड़पें हो रही हैं, लेकिन कब्जा बना हुआ है बलूच का। अब देखते हैं कि ये आगे अपनी यहां से रिपब्लिक घोषित करते हैं, एज इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं, और क्या आने वाले वक्त में सोराब बलूच प्रोविंस आज़ादी को लेके क्या ये एक इनका हेडक्वार्टर या राजधानी बनने जा रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है 13/74/2025। बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है साथियों ये। उसमें उन्होंने बलूच में जितने भी ट्राइबल फोर्सेस लड़ रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख बीएलए है और बाकी और भी हैं, इन सबको उन्होंने एक बैनर के अंडर पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया है और उस बैनर का नाम रखा गया है फितना अल हिंदुस्तान। जी हां साथियों, फितना का मतलब होता है एक तरह से अरबिक भाषा में रेबिलियन या म्यूटनी, जो भी आप इसको शब्द समझ लें। पहला फितना आज से लगभग 1400 साल पहले हुआ था। तो इस तरह से जो भी रिबिलियन होते हैं, इजराइल पैलेस्टीन को भी फितना कहा जाता है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने नाम रख दिया है फितना के हिंदुस्तान, और ये नाम इन्होंने इस मारे रखा है ताकि ये दुनिया में और पाकिस्तान में एक नैरेटिव क्रिएट कर सकें कि ये हिंदुस्तान जो मूलतः इस्लामिक आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के वजूद से नफरत करता है, उसके चलते इन सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, जो पाकिस्तान का आरोप है, भारत मदद कर रहा है हर तरीके से
ईरान का वो नाम ले नहीं सकते, इनको पता है ईरान मदद कर रहा है, क्योंकि वहां पर फिर तेरा मेरा रिश्ता क्या खटाई में पड़ जाएगा। तो जो पर्ची फट रही है वो भारत पर फट रही है, और ये दिखाने के लिए कि ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एक जिहाद है। तो इस पूरी लड़ाई को अब एक बैनर में लिखा जाएगा, ये हर जगह सर्कुलर भी चला गया है, फितनाए हिंदुस्तान। तो साहब रेडियो पाकिस्तान भी इसके बारे में प्राथमिकता से लिखता है, फ्रंटियर पोस्ट लिखती है, द नेशन लिखता है, बिजनेस रिकॉर्ड लिखता है, और दुनिया न्यूज लिखती है। और मजे की बात यह है, न्यूज 360 लिखती है कि 5 आतंकी, अब वहां पे इस तरह से रिपोर्टिंग होने लगेगी, BLA नहीं लिखा जाएगा, अब वहां पे लिखा जाएगा मान लीजिए कि 5 BLA के लड़ाके हलाक होते हैं, मरते हैं। तो अब पाकिस्तान में इसकी रिपोर्टिंग होगी कि 5 फितना अल हिंदुस्तान के लड़ाके इस तरह से लड़ाई में मारे गए। तो इसी तरह न्यूज 360 लिखती है कि फितना हिंदुस्तान के 5 लड़ाके जहन्नम भेजे गए। भाई बड़ी प्यारी बात है, कश्मीर में जब मारे जाते हैं तो वो जन्नत जाते हैं आतंकी, और तुम्हारे हिसाब से जब बलूचिस्तान में मारे जाते हैं तो वो जहन्नम जाते हैं। पूरी दुनिया के लिए भैया एक फॉर्मूला बना लो तो हम लोगों को भी आसानी होगी समझने में। और अब दूसरी बात यह है कि BLA ने अब अपना रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया है अलग अलग मुल्कों में, जहां वो ये कह रहे हैं कि लश्कर तोयबा को, जैश ए मोहम्मद को और आइसिस दाइश को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। और दूसरा इससे जो लिंक निकल के आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक आया है जब मैं इसको कल स्टडी कर रहा था रात को, कि जो अभी शाहबाज तुर्किया गए हैं, वहां पर इन्होंने तुर्किया से बलूचिस्तान को लेके एक मदद मांगी है, बड़ी इंटरेस्टिंग मदद मांगी है। पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि एक नॉलेज, एक चीज मिली, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूं। मदद ये मांगी है कि तुर्किया ने आइसिस दाइश की मदद की थी जब आइसिस दाइश कुर्द से लड़ रहा था। ये तब की बात है जब अमेरिका कुर्द की मदद कर रहा था आइसिस से लड़ने के लिए, और काम होने के बाद कुर्दों को फिर से अकेला छोड़ दिया। वादा यह किया था कि तुम्हारा सीरिया से, इराक से, तुर्की से काटकर एक मुल्क बनवा देंगे। इस पे हम लोग बहुत अक्सर बात कर चुके हैं। तो शहबाज शरीफ जो इस बार तुर्किया गए हैं, तो इंटरनल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, जो बहुत ढूंढने से, लिंक करने से मिली, लिंक ज्वाइन करने से, कि इन्होंने दाइश की मदद मांगी है कि BLA से लड़ने के लिए हमारी आर्मी नाकाम हो चुकी है, तो हमको दाइश के लड़ाके चाहिए कि वो हमें ट्रेन करें और इस ट्रेन के बारे में हम उन्हें एजुकेट करें, और वो अपनी तरीके से अब BLA यानी फितनाए हिंदुस्तान की जो लड़ाके हैं उनको वो कंट्रोल करें और उनको निस्ते नाबूद करें। तीसरी रिपोर्ट यह कह रही है कि इसमें दाइश के, आइसिस के लड़ाके तो आएंगे ही आएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी भी आइसिस और दाइश की तरह कपड़े वपड़े पहनकर अब BLA पर अटैक करना शुरू करेगी, ताकि वो उस तरीके के जुल्म कर सके जिस तरीके के वो और करना चाहती है। और अगर कोई इंटरनेशनल इस पे बवाल उठे तो वो कह दे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो आइसिस के लड़ाके यहां अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं। और अब ये वर्चस्व की लड़ाई आइसिस, दाइश और BLA, फितना हिंदुस्तान के बीच में हो रही है। तो ये है सारा लेटेस्ट अपडेट। बलूचिस्तान भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, पर ज्यादा टाइम की कमी की वजह से हम लोग इतना अपडेट नहीं कर पाते। अब मैं आप लोगों को बलूचिस्तान पर जितना भी पढ़ सकता हूं, जितना भी अंदर घुस सकता हूं, बिल्कुल ट्रू स्टोरी, ट्रू फैक्ट्स वहां के लाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुनीर जिस तरीके से बता रहा था कि बलूचिस्तान में 1500 लड़ाके हैं, बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहां पर 50 से 70 हजार लड़ाके हैं। और जितना भी वहां पर ये एग्रेसिव हुआ है बलूचिस्तान, वो इस वजह से हुआ है BLA कि वहां से पाकिस्तान आर्मी ने विड्रॉ किया है ऑपरेशन सिंदूर के चलते। याद होगा साथियों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए कि चाइना अब BLA से डायरेक्ट डील करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना कह रहा है कि तुम्हारी फोर्सेज यानी पाकिस्तान की फोर्सेज अब पंजाब, कच्छ, राजस्थान बॉर्डर पे ज्यादा लग गई हैं, इसीलिए बलूच के जो लड़ाके हैं वो ज्यादा अग्रेसिव और एक्टिव हो रहे हैं
हमें डायरेक्ट बात करने दो। और बहुत महीनों, काफी महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को यह शेयर किया था कि जब तक हमारी लड़ाई राजस्थान, कच्छ और पंजाब की तरफ नहीं आएगी तब तक आतंक का सलूशन नहीं निकलेगा। यह उसी स्ट्रेटेजी का एक फायदा है, क्योंकि जिसको ये लोग डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल देते हैं और पीओके की तरफ जितने भी हमारी इनसे मुठभेड़ हुई हैं उससे इनकी मेन आर्मी का सिंध और बलूचिस्तान से मूवमेंट इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते इनकी फोर्सेज जो इस बॉर्डर पे आके लगी हैं, बलूचिस्तान में फौजी सैन्य शक्ति इनकी कम हुई है, जिसके चलते अब बलूच इतने एक्टिव हो रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इन बॉर्डर्स को पे तुम अपनी मौजूदगी, अपनी मींस भारत की मौजूदगी रखो, ताकि उनकी मौजूदगी बलूचिस्तान से हटके इधर आ जाए, और जिसका कोलैटरल फायदा आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।